हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार पारा मेडिकल में जब आप जीएनएम में एडमिशन लेना चाहेंगे तो किस किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकेंगे और कितना सीटें हैं पूरे बिहार में, और पूरे बिहार में कितना कॉलेज हैं, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है या नहीं है। मैं आपको पूरा लिस्ट दूंगा और कितना सीटें हैं उस डिस्ट्रिक्ट में और टोटल कितना सीटें हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखिएगा, ये प्रोस्पेक्टस बिहार पॉलिटेक्निक वाला ही है, जिसमें आपको पेज नंबर 36 पर जब आप इसको खोलिएगा और पेज नंबर 36 पर आइएगा तो आपको ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको मिल जाएगा उसी पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको सीट दिखाना चाहता हूँ, टोटल जो सीट है आपका 1778 सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो सीटें हैं जीएनएम के लिए। मैं केवल पार्टिकुलर जीएनएम के लिए ही बात कर रहा हूँ, वो भी सरकारी, ये नहीं कि प्राइवेट कॉलेज। ये मैं सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूँ जीएनएम में। देखो 1778 सीट टोटल है और 89 सीट इधर भी है। ये 89 सीट किसके लिए है? ये रिजर्व किया गया है डीक्यू कोटा के लिए, डिसेबल कोटा के लिए। तो ये अलग हो जाते हैं 89, और ये दोनों ऐड कर लोगे तो आपको 1800 के पार सीटें हैं ये जीएनएम में, वो भी सरकारी कॉलेज में। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे देखना है। यहाँ पर देखो इधर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, उसके बाद ये ब्रांच मतलब कि जीएनएम कोर्स है, उसके बाद टोटल सीटें कितना उस कॉलेज में, उसके बाद कैटेगरी वाइज इधर दिया हुआ है। यूआर कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटा है, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, बीसी है, आरसीजी मतलब पार्टिकुलर गर्ल्स के लिए। उसके बाद टोटल यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद बगल में डीक्यू कोटा है, यानी कि डिसेबल कोटा। तो डिसेबल कोटा अलग, मतलब कि वो डिसेबल कोटा को ही अलॉट होता है, ये जो सीटें जिनके लिए रिजर्व होता है डीक्यू कोटा के लिए, तो वो डीक्यू कोटा में ही अलॉट होता है। पहला देखो, पहला जो कॉलेज है आपका जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच पटना। जो पीएमसीएच पटना में जीएनएम का स्कूल है, ट्रेनिंग स्कूल है, उसमें 66 सीटें हैं। उसके बाद आप अपने कैटेगरी मिला लीजिएगा कि मेरा कौन सा कैटेगरी है, तो आपको कैटेगरी वाइज भी इधर सीट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जीएनएम स्कूल ट्रेनिंग स्कूल एनएमसीएच पटना भी है, उसके बाद दरभंगा भी है, इसमें 50 सीटें दरभंगा में, और मुजफ्फरपुर में 66 सीटें, गया में 45, भागलपुर में 75 सीट। उसके बाद सासाराम में भी है जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल, इसमें है 60 सीटें। उसके बाद जीएनएम स्कूल जहानाबाद, इसमें भी 60 सीटें। जीएनएम स्कूल शेखपुरा, इसमें भी 60 सीटें। सहरसा में 60 सीटें, बांका में भी 60 सीटें हैं। उसके बाद देखो वेस्ट चंपारण जो कि बेतिया में है, उसमें भी आपका 40 सीटें हैं। उसके बाद जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल बक्सर, इसमें भी आपको 50 सीटें रखा गया है जीएनएम के लिए। और देखो जीएनएम केवल गर्ल्स के यहाँ होता है, केवल ये जीएनएम गर्ल्स ही कर सकती हैं, बॉयज़ नहीं कर सकते हैं बिहार में, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो भी सीटें हैं केवल गर्ल्स के लिए हैं, इसमें केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती हैं जीएनएम में। उसके बाद देखो जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल बक्सर का मैंने बताया 50 सीट है। उसके बाद ये वैशाली है, उसमें 60 सीटें। उसके बाद ईस्ट चंपारण 60 सीटें, मधुबनी में भी 60 सीटें हैं। उसके बाद जीएनएम स्कूल सुपौल में भी 60 सीटें हैं। कटिहार में भी देखो 60 सीटें हैं। और उसके बाद जीएनएम स्कूल ये है मुंगेर में भी 60 सीटें, जमुई में भी 60 सीटें, खगड़िया में भी 60 सीटें, और लखीसराय में भी 60 सीटें। और ये अरवल में भी 60 सीटें, भभुआ में 60 सीटें, गोपालगंज में भी 60 सीटें, सिवान में भी 60। उसके बाद सीतामढ़ी में भी है 60 सीटें, और किशनगंज में भी 60, नालंदा में भी 60, नवादा में भी 60। टोटल आपको जोड़ोगे तो 1778 सीटें मिलेगा आपको, और 89 इधर मिलेगा। तो टोटल आपका 1800 के पार सीटें हैं। और देखो मैं बताता हूँ इसमें एडमिशन जो होगा ना, ये जीएनएम वाला जो एडमिशन होता है ये केवल बायोलॉजी, जो गर्ल्स बायोलॉजी ली हैं और वो जो पारा मेडिकल का फॉर्म फिलअप करेंगी, उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग होगा। अगर वो जीएनएम अपने कोर्स में सेलेक्ट करती हैं तो उनके रैंक के अनुसार कॉलेज अलॉट होता है। और मैं बता दूं, जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, सॉरी रैंक कार्ड आएगा, उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो जितना भी प्रक्रिया है पारा मेडिकल से रिलेटेड या फिर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, मैं आपका वीडियो बनाते रहूँगा और आपको समझाते रहूँगा कैसे कैसे क्या करना है, कैसे फिलअप करना है, कौन से कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कॉलेज को नीचे रखना है, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है आपके रैंक के हिसाब से, मैं आपको वो भी सारा कुछ डिटेल में बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये जो जीएनएम है ये आपको बायोलॉजी तो होना ही चाहिए 12th में। उसके बाद आपका कोटा जो है गर्ल्स होना चाहिए, मतलब आप बॉयज़ नहीं होने चाहिए। जो गर्ल्स हैं वो भी यही इसमें एडमिशन ले सकती हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पर पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, एक पारा मेडिकल होता है माध्यमिक स्तरीय, जो कि 10th पर होता है। तो 10th पर जो है वो केवल ड्रेसर, जो ड्रेसर कोर्स है ना, जो ब्रांच है, तो जो ड्रेसर ब्रांच है वो केवल 10th वाले ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके बाद जो देखो 12th के बाद जो बायो नहीं किए हैं
बायो के अलावा मैथ कर लिए हैं तो मैथ के लिए भी कोर्स रखा गया है। उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि जो मैथ वाले बच्चे हैं जो बायोलॉजी नहीं लिए थे वो या तो वो बॉयज़ ही हैं, गर्ल्स नहीं हैं, या फिर गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं, दोनों हो सकते हैं अलग अलग। तो अगर वो भी अगर देखना चाहते हैं कि उनके लिए कौन सा कोर्स है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उनके लिए कौन सा कोर्स है मैथ वालों के लिए। तो ये था केवल बायो वाला के लिए, जो भी बायो लिए होंगे और जो भी गर्ल्स ली होंगी बायो उनके लिए ये वीडियो था। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना सीटें हैं टोटल और कितना बिहार में कॉलेज हैं, यहाँ पर आप जोड़ लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।